नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी RS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। मैंने आपसे कहा था संडे की वीकली रीडिंग में कि एक बहुत रेयर इवेंट होने जा रहा है यूनिवर्स में, और जिस दिन वो इवेंट होगा मैं उस दिन आप लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग लेकर आऊँगी। तो आज वो दिन है जब वो रेयर इवेंट आपको यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। ये एक रेयर सेलेस्टियल इवेंट है जिसमें 7 प्लैनेट्स एक लाइन में होंगे विद द सन, अलाइनमेंट में होंगे विद द सन। वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड मर्करी, ये सारे प्लैनेट्स एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे विद द सन, जिसमें से वीनस, मार्स और जुपिटर को आप बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ये रेयर इवेंट जो है ये यूनिवर्स में 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया था और ये चलेगा अभी अप्रॉक्सीमेटली 29 मार्च तक, जब शनि जो हैं वो शनि महाराज जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और पाइसेस साइन में आएंगे। तो ये काफ़ी लंबा इवेंट है जो अर्ली बिगनिंग ऑफ जनवरी से मार्च तक चलेगा, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज़ ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में ऐसा कोई रेयर इवेंट देखने को मिल रहा है और बहुत ही रेयर है, ये बहुत ही अनयूजुअल है ये। सो उस टाइम पे मैंने शायद आपसे ये भी कहा था कि प्रलय का समय जैसे आ गया है, जैसे यूनिवर्स इज़ प्लानिंग समथिंग बिग, जैसे सृष्टि जो है उसका पुनर्निर्माण का समय आ चुका है। तो पुनर्निर्माण तभी होता है जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद में वापस से निर्माण होता है। तो मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन, जो कि मैसिव लेवल पर होगा। जो भी होगा वो एक मैसिव लेवल पर होगा। इट विल अफेक्ट द होल ऑफ यूनिवर्स और सभी को इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा मैसिव लेवल पर। और इस टाइप का अलाइनमेंट बिलियंस एंड ट्रिलियंस में हो रहा है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि धरती माँ जो है वो अपने आप को हील करेंगी, और उनका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज़ हम लोग फ्रीक्वेंटली बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जहाँ पर मैसिव डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। इनफैक्ट हमने 2019 के एंड से करोना पीरियड भी देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं जिसमें मैसिव डिस्ट्रक्शंस हुए हैं। सो एवरीबडी, दिस इज़ एन, अगर मैं ये कहूँ वन लाइन में कि दिस इज़ एन अलार्म, ये एक अलार्मिंग साइन है फॉर ईच वन ऑफ अस। हम सब के लिए एक अलार्मिंग साइन है कि जैसे ईश्वर या यूनिवर्स या जिसको भी आप मानते हैं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सल एनर्जी को मानते हैं तो उनकी तरफ से एक अलार्मिंग साइन है कि ये लास्ट मौका है
अभी भी समय है, सुधर जाओ। मैंने आपसे कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्मा, गुड एंड बैड। तो अगर आपके कर्मा गुड कर्मा हुए तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज डिस्ट्रक्शन विल बी देयर। तो देखते हैं ईश्वर की तरफ से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे, रेजोनेट तो मैं चाहूँगी कि सिर्फ पॉजिटिव बातें करें, और जितना जल्दी आप अपनी लाइफ में सुधार ला सकते हैं, ईश्वर को खुश कर सकते हैं, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। विद lots of positivity, lots of gratitude, let's begin meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the ascended masters, the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. 2025 वैसे भी अपने आप में जो टोटल बनता है वो 9 है, और टोटल अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 9 इज़ द नंबर ऑफ एंडिंग्स। तो बहुत सारी इस साल में एंडिंग्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसके बाद जो टाइम आएगा वो न्यू बिगनिंग्स को लेकर आएगा। आफ्टर एवरी एंडिंग देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। सो देखते हैं कि ये यूनिवर्सल अलाइनमेंट जो है वो हमें क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें कोई पाइल नहीं है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये जो रेयर सेलेस्टियल इवेंट हो रहा है यूनिवर्स में, जिसमें 7 प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं, ये हमें क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ये कार्ड रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। ये भी रिवर्स आया है। पहला कार्ड है जर्नी, फिर है आर्कएंजल एरियल सेकंड चक्रा। थोड़ा सा इधर रख देती हूँ। What else? Anxiety,
woman holding a coin, any other card? Okay. प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, ये जो रेयर सेलेस्टियल इवेंट हो रहा है इन द यूनिवर्स, ये हमें क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है? फ्लेक्सिबल, ऑर्फन्ड, fork in the road, thinker, deep knowing. ओके, ये रेयर सेलेस्टियल इवेंट हम सबको क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है? थैंक यू. अप्रिसिएशन और सैडनेस, compassion, beauty, ओके. ये रेयर सेलेस्टियल इवेंट हम सबको क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है? नाइट, अभी दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स? ओके. ये रेयर सेलेस्टियल इवेंट हम सबको क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है? डिवाइन फेमिनिन, ओके. व्हाट एल्स? पहले हम यहाँ से देख लेते हैं. फ्रस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन, एंगर, व्हाट एल्स?
narrow path, what else? Injustice, ओके। पहले हम इतना स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और देखेंगे। सो आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, है ना? इससे ज़्यादा तो नहीं दिख सकते हैं। ओके ओके। सो यहाँ पर मुझे जो सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है, देखिए मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया है कि दिस इज़ अ वार्निंग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से एक वार्निंग है आप हम सब के लिए। तो ईश्वर जो संकेत हमें देना चाहते हैं, या जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं जो संकेत हमें देना चाहती हैं, वो ये है कि हमें अपनी लाइफ में कंपैशन को जगह देनी होगी। कंपैशन का मतलब होता है एम्पैथी, दूसरों के प्रति एक पॉजिटिव फील रखना, दूसरों के लिए एक पॉजिटिव सोच रखना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों के लिए अच्छा करना, उसे कहते हैं कंपैशन। कि वो बहुत कंपैशनेट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लविंग, गिविंग, नर्चरिंग इस एनर्जी में है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन इस कार्ड को वो कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि आपको फेमिनिन साइड में आने की, मतलब अपनी फेमिनिन साइड को उजागर करने की ज़रूरत है। आपको ऊपरी सुंदरता को निखारने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेड अपने अंदर की सुंदरता को निखारने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्वैन बनी हुई हैं जो मुझे माँ सरस्वती की एनर्जी दे रही हैं। माँ सरस्वती इज़ गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो अपनी विजडम को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी अंदर की सुंदरता, अपने अंदर के ज्ञान, अपने अंदर के प्रकाश को जगाने की ज़रूरत है, ना कि ऊपरी सुंदरता को। अपने इमोशंस को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होने वाली है। तो ये टर्बुलेंस आपको एंग्जाइटी दे सकती है, ये टर्बुलेंस आपको फ्रस्ट्रेशन दे सकती है, ये टर्बुलेंस आपको एंगर दे सकती है, ये टर्बुलेंस आपके जीवन में अंधेरा कर सकती है, ये आपको बिल्कुल अकेला फील करवा सकती है। ये टर्बुलेंस की वजह से आपको इनजस्टिस फील हो सकती है। इस टर्बुलेंस की वजह से आप हो सकता है कि गलत सोच या गलत तरीके की नेगेटिविटी को अपने अंदर एनकम्पास कर लें। नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव सोच, दूसरों के लिए गलत सोचना, दूसरों के लिए गलत करना, या बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाना, अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपना मैं और मेरा। ये टर्बुलेंस आपको दो रास्ते देगी। अब आपको चूज़ करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। एक रास्ता जा रहा है
जो आपको पल भर की खुशी दे सकता है, जो मी एंड माई सेल्फ पे जा रहा है, मैं और मेरा। दूसरा रास्ता है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, जिसमें आपको डीप नोइंग की ज़रूरत है, ईश्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, कंपैशन की ज़रूरत है, इनर ब्यूटी को निखारने की ज़रूरत है, अपनी डिवाइन फेमिनिन साइड को निखारने की ज़रूरत है, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप हर किसी टर्बुलेंस को अडेप्ट कर सकें, हर किसी टर्बुलेंस में आप अपने आप को संभाल पाएँ। और इस नैरो पाथ पे, जो नैरो पाथ अब आने वाला है आपके जीवन में, जिसमें आपके कदम लड़खड़ाएंगे, जिसमें आप हो सकता है गिर भी जाएं, हो सकता है कि आप इस टर्बुलेंस की वजह से अपने प्राण खो दें। हो सकता है कि आप किसी कुछ अपनों को खो दें। हो सकता है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर ले आएं। तो ये सारी चीज़ें, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इनजस्टिस, ये सारी चीज़ें, एक रास्ता तो जा रहा है मैं और मेरा पे, दूसरा जा रहा है स्पिरिचुअलिटी पे। तो आपको चूज़ करना है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। अगर आप मैं और मेरा रास्ते पे जाते हैं, आई, मी, माई सेल्फ, तो आपके जीवन में ये अंधेरा डेफिनेटली आएगा, श्योर शॉट। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो यू विल बी प्रोटेक्टेड, अदरवाइज़ यू विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। क्लियर कट मैसेज है, बिल्कुल क्लियर। तो आप सोच लीजिए, आपके पास टाइम है। अभी भी ये लास्ट वार्निंग है आप लोगों के लिए, मतलब हम सब के लिए ये लास्ट वार्निंग है। थिंक अबाउट इट कि अब जो होने जा रहा है, ऐसा मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, काफ़ी कुछ रीडिंग्स पहले बोला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी रीडिंग में बोला था, कि प्रलय जैसे निकट है, जैसे यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो हैं वो कुछ प्लान कर रही हैं कि अब बहुत अत्याचार हो चुका, दिस इज़ हाई टाइम, दिस इज़ पीक। तो अब प्रलय होने की ज़रूरत है, डिस्ट्रक्शन होने की ज़रूरत है, एंडिंग्स होने की ज़रूरत है, फॉर न्यू बिगनिंग्स टू कम। सो थिंक अबाउट इट। व्हाट एल्स? ओके, ओके। सो यहाँ से मैसेज है, साउथ नोड। साउथ नोड जो है वो केतु होता है, नॉर्थ नोड होता है राहु। तो साउथ नोड क्या करता है? केतु का काम होता है डिटैचमेंट, सब चीज़ों से डिटैच कर देना, सब चीज़ों को छीन लेना, तभी तो आदमी डिटैच होगा। तो यहाँ पर एनर्जी ये है कि यूनिवर्स प्लान कर रहा है कि सारी चीज़ें छीन ली जाएं। साउथ नोड एक्टिव हो रहा है, तो आपको सारी चीज़ों से वंचित कर दिया जाएगा। इनफैक्ट सभी को, मैं भी हूँ उसमें, सभी चीज़ों से वंचित कर दिया जाएगा। साउथ नोड एक्टिव हो रहा है।
बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शंस बिकॉज ऑफ फायर, बिकॉज ऑफ एगनी, बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई, मारपीट, दंगा फसाद, ईगो क्लैशेस एंड फायर, डिस्ट्रक्शन, स्मोक, ये सब चीज़ें जो हैं, दिस इज़ गोइंग टू डिटैच एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जीवन में डिटैचमेंट लेकर आएंगी। यू विल बी कम्प्लीटली डिटैच्ड। सो ये यूनिवर्स प्लान कर रही है। अगर आप अपने सेम जिस पाथ पे आप चल रहे हैं उसी पाथ को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ डार्कनेस आएगी और कुछ भी नहीं। अगर आप एंशियंट नॉलेज और अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में वापस पा सकेंगे। आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप एंशियंट विजडम, ईश्वर के सानिध्य में आकर अपनी विजडम का, अपनी नॉलेज को विजडम में बदलते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप प्रेयर का सहारा लेते हैं तो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपके जीवन में सिर्फ डार्कनेस आएगी, इम्बैलेंस आएगा, इनजस्टिस आएगा। ये एनर्जी है। टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये सेलेस्टियल इवेंट हम सब के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। द ड्रीम, ओके। अलोननेस, कॉन्शियसनेस, compromise, lovers, the rebel, suppression, receptivity, turning in, ओके। सो यहाँ पर मैसेज है कि अगर आप अपने कॉन्शियस सेल्फ के साथ जुड़ गए, अगर आप अपने कॉन्शियस सेल्फ के साथ जुड़ गए, आपने अपने पास्ट कर्मा और प्रेजेंट कर्मा को बैलेंस कर लिया, आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, अपने ऊपर झांकने की कोशिश करी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो आप एज एन एम्परर, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपके ऊपर से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उतर जाएंगी, आपको मुक्त कर दिया जाएगा मुसीबतों से, और आप ओपन
हो जाएंगे टू रिसेप्टिव डिवाइन एनर्जीज़, बट उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा टू द यूनिवर्स, टू द कॉन्शियस सेल्फ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ अकेलापन, अंधेरी रातें और पास्ट का बैगेज जो आप अपने लाइफ में कैरी करके लेकर आए हैं वही चलता रहेगा राउंड एंड राउंड। बहुत ही क्लियर मैसेज है। सो ये मैसेज है इस सेलेस्टियल इवेंट का, जो एक वार्निंग सिंबल साइन है हम सब के लिए। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट एंड मुझे कल से ही ये एनर्जी फ़ील हो गई थी, कल ही मुझे ये एनर्जी फ़ील हो गई थी एंड कल से नॉन स्टॉप मेरी राइट आई ब्लिंक कर रही है। सो मुझे एक इंडिकेशन मिल रहा था। कल रात को आई वॉज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो मैंने कल आज सुबह रीडिंग नहीं बनाई। मुझे लगा कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, स्टेबल हो जाऊँ, फिर रीडिंग बनाऊँगी। सो आज आपको रीडिंग थोड़ा लेट मिल रही है। लेट्स सी डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस, इंक्रीज़ योर नॉलेज। अभी मैंने यही बोला था आपको। Anything else, divine? Anything else? मेक अ डिसीशन, ये भी मैंने बोला था। आपके पास 2 रास्ते आएंगे, दोनों में से आपको एक को चूज़ करना है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आज बहुत ही इंटेंस रीडिंग है, बट बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। तो इस रीडिंग को बहुत समझ के, सोच समझ के दोबारा देखिए और समझिए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है अपने ज़िंदगी में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे प्रोटेक्टेड। थैंक यू।